बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मिलिशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि एक आज़ाद तज़किया निगार हैं और मुल्की सियासत और बैनुल-अक़वामी सियासत पर बड़ा अबूर रखते हैं। हम जनाब MS अतर कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज जो है सबसे जो मेन टॉपिक है वो है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसको अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसको खारिज कर दिया और बगैर कोई वजह बताए कि जी ये काबिल समाअत ही नहीं है। तो उसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और लाहौर में मरियम नवाज़ को दोबारा से पेशी मिल गई है 12 अप्रैल तक की, और हाई कोर्ट ने नैब को रोक दिया है मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करने से। और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के वार जारी हैं पाकिस्तान में। पंजाब के 9 अजला और KPK के 10 अजला को कि जो जितने भी स्कूल हैं गवर्नमेंट प्राइवेट उनको बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है 11 अप्रैल तक। और बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी के आगे पूरी PDF ढेर हो चुकी है। ये सब टॉप ट्रेंड चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सियासत की धज्जियां उड़ा दी, लग तो ऐसे ही रहा। तो हम जनाब कुरैशी साहब से उनके कमेंट्स लेंगे इन तीनों टॉपिक्स पे। तो अब ये इन पर डिपेंड करता है ये कहाँ से अपना तजज़िया स्टार्ट करते हैं। ये कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे और आज दोबारा नए पाकिस्तान का 23 मार्च 25 मार्च को मना रहे होंगे। बिल्कुल, नए पाकिस्तान का 23 मार्च आज 25 मार्च को मना रहे होंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मना रहे हैं कि अब नया पाकिस्तान बन गया। नया 23 मार्च जो था वो नया 23 मार्च भी मनाया गया आज इस दफ़ा। बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि जनाब अली हमारे मुल्क के अंदर दो 23 मार्च मनाए जा रहे हैं। एक 23 मार्च को, एक 25 मार्च को। तब्दीली आ गई। ये है तब्दीली सरकार का एक बेहतरीन कारनामा जो आपने देखा होगा कि कितनी धुआंधार बारिश हो रही थी कि इस्लामाबाद के अंदर जनाब वो नदियाँ बह गई थी रोडों के ऊपर और इतना पानी खड़ा था कि उसके अंदर जनाब अली के कश्तियों का गुजरना वहाँ से मुश्किल हो रहा था। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो चल रही थी, लेकिन उस पर से कश्तियों का गुजरना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से ये परेड चेंज करके 23 मार्च से 25 मार्च पे लाई गई। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह 23 से 25 भी आ गया। 25 के बाद अगले साल क्या होगा अल्लाह मालिक देखी जाएगी। तो जब अगला साल आएगा तो 23 मार्च का तो हम उस हवाले से सोचेंगे। बहरहाल हमने आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश करनी है कि आप पाकिस्तानी बहैसियत है पाकिस्तानी, उसके बाद सबसे पहले मुसलमान, आप एज ए मुसलमान जो आपकी इस्लामिक कंट्री है उसके हवाले से सोचें कि उस इस्लामिक कंट्री के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अदालतों के जो हमने एक अपना वो बनाया हुआ ना सिस्टम के बाहर हमने अदालतों के एक तराजू लगाया हुआ है और जिसके हाथ में जो हमने वो तराजू पकड़ाया उसके हमने आँख पे पट्टी बांधी होती है। यानी कानून जो है वो अंधा होता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। तो वाकई ये बात लाहौर हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की दरख्वास्त को खारिज करके ये साबित कर दिया कि वाकई कानून अंधा था। उस कानून को कहीं कुछ नजर नहीं आया क्योंकि उसकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई थी। जब आंखों में पट्टियां बंधी हुई थी उसे कैसे नजर आता कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। उसने देखा ही नहीं कि वहां क्या हुआ। जो जिस खाने पे मोहर लगाई गई वो खाना ही उस कानून को नजर नहीं आया, तो वो फिर मोहर क्या देखता कानून कि उस खाने के अंदर मोहर लगी है, उस खाने में चाहे नाम लिखा है या नहीं लिखा है। ये नहीं कहा गया है कि नाम पे लगाई जाए, लिखा है किताब के अंदर, जो पढ़ा है किताब के अंदर, जो सुना है हमने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं माहिर कानूनदान से कि खाने के अंदर, तो उस खाने के अंदर का मतलब जो था वो हमारे क्या नाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या लिया वो आपने देख लिया। इसलिए उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सका वो, और उसने दरखास्त को खारिज कर दिया कि उसे कुछ नजर नहीं आया, उसकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर। नहीं, हमारे मुल्क के अंदर देखें, हमारे मुल्क के अंदर ना ही इदारे सियासत कर रहे हैं,
ना ही हमारी अदालतें सियासत कर रही हैं, ना ही हमारे जो सियासी जमातें वो सियासत कर रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर सियासत सिर्फ अवाम कर रही है, सिर्फ अवाम सियासत कर रही है, बाकी कोई सियासत नहीं कर रहा। बाकी सब गेम हो रही है, सब अपना नहीं, सब अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, लाइंस के अंदर, अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए, अपनी लाइनों को के अंदर रहते हुए सारे काम कर रहे हैं। सबके लिए बिल्कुल एक पटरी बनी हुई है, उन ना इस पटरी से इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। फिर ये खारिज क्यों हुई? अगर पटरी से ऊपर नहीं जा रहे, इस कानून के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं ना वो। कानून के अंदर, कानून तो ये नहीं कहता। अब ये देखें, गिलानी साहब के वकील ने सेनेट के जो सेक्रेटरी है उससे कहा जी वो वोट होने दो जिसपे उस टाइम लगी, तो वो कहती है कानून नहीं बनता, हम तो वोट नहीं दे सकते। तो अदालत का काम नहीं था कि वो वोट मंगवाती, वो चेक करती। वो कहते हैं हमारे इदारे इख्तियार में नहीं आता। ये कौन सा चीफ जस्टिस है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में एक और बात भी है, मैंने कहा ना आपसे कि वो सब कानून की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, उसे कुछ नजर नहीं आया, इसलिए उसने खारिज कर दिया। एक और चीज भी, एक नुक्ता मेरे आपको मैं याद कराना चाहता हूँ। जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम पाकिस्तान बने थे, उस वक्त ये जो जस्टिस साहब थे उस वक्त, इफ्तिखार गिलानी साहब, उनकी हमायत में एक लॉन्ग मार्च निकल रहा था कि इनको बहाल किया जाए। तो उस लॉन्ग मार्च के जो उस वक्त के जो ये जस्टिस थे, उनके जो तर्जुमान थे, ये वो है अतर मिनल्लाह। ये जो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं, ये वही तर्जुमान थे गिलानी, उसके जो इफ्तिखार चौधरी के। इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने में ये पेश थे। वो कुर्द साहब भी थे, ये भी थे, और अली अहमद कुर्द, और वो दूसरे अपना क्या नाम है, एतजाज भी थे। ये सब लोग पेश थे। तो ये कहीं वो वाली रड़क तो नहीं निकाली जा रही? बार देखें, मैंने क्या कहा, मैं अलग लड़क पड़क को नहीं जानता। कानून और जज ये दो बड़े अहम लफ्ज है, और इस लफ्ज के साथ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितना खिलवाड़ हुआ है इतना कहीं भी नहीं हुआ। हर आता है अपनी मर्जी से, जिधर से दिल जाता है उधर शॉट लगाता है, ना ये देखता है कि स्विंग बॉल है, ना ये देखता है ये आउट स्विंग है, ना लेग स्पिन है। उसको जहां शॉट लगाना होता है वो बॉल को उठा के पकड़ कर अपने हाथ में लेके पकड़ कर जिधर दिल जाता है उधर फेंक देता है। नहीं तो इसका जो अभी इन्होंने जिसको खारिज कर दिया बगैर कोई वजह बताए, तो इसकी अगर अपील सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है तो ये अतर मिनल्लाह साहब को क्या होना चाहिए? इनके साथ क्या होना चाहिए? देखें, एक अदालत, बड़ी अदालत अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इनका क्या बनेगा? ये तो कानून हमारा क्या कहता है, उसमें कानून में क्या है उसके हिसाब से देखा जाएगा। मैं कोई कानून का माहिर नहीं हूँ, मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी तरफ मरियम नवाज जो है उनको रिलीफ मिल गया जी। वो तो मिलना था, कल के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे। इन्होंने असल में इन्होंने देखा था जरा सा, दाना डाल के देखा था। अभी 14 तारीख मिली है ना, 12 अप्रैल मिली है। 12 अप्रैल भी देखें 12 अप्रैल तक क्या होता है, कितने और रिलीफ मिलेंगे, एनआरओ कितने एनआरओ मिलते हैं। ये एनआरओ ही एक तरह का, भाई अदालत ने बुलाया, कैसे रोक दिया गया? ये हुकूमत नाहिल थी ना, हुकूमत ये मैनेज नहीं कर सकी उनको पेश करने के लिए, तो हुकूमत नाहिल है और हुकूमत ने जनाब एनआरओ दे दिया। कहीं ऐसे बहुत सारे एनआरओ मिलेंगे, मौलाना की धमकियां काम तो नहीं कर, ऐसे बहुत सारे एनआरओ पहले भी मिलते रहे, अभी देते रहेंगे। नियाजी साहब तो चले गए ना, उन्होंने रमजान आने से पहले एहतिकाफ कर लिया ना। अच्छा, तो वो तो क्वारंटाइन में बैठे कोरोना के शिकार हो चुके हैं, आप उनको एहतिकाफ में बिठा रहे हैं, सर क्या हो गया? अल्लाह ताला हमें जल्दी फातह पढ़ने का मौका फराहम करे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे सही, ताकि पाकिस्तान जो है वो खुशहाली की तरफ गामज़न हो। नहीं उस वक्त आप उनकी बल्कि दर्जात बुलंदी की दुआ कर रहे हैं, दर्जात बुलंदी की दुआ कर रहे हैं, सेहत याबी के लिए दुआ करें। और इस दर्जात बुलंद होंगे, दर्जात उनके बनाते हैं जो दुनिया में मौजूद नहीं है। अच्छा, दुनिया वालों को दर्जात की बुलंदी नहीं चाहिए उनको, तो फिर इन्होंने ये टीका क्यों लगवाया अपने वज़ीर आज़म का? दर्जा बुलंद करने के लिए ना। हम तो और दर्जात बुलंद करने की बात कर रहे हैं। नहीं का वज़ीर आज़म से ऊपर भी कुछ बनाना चाहते हैं, सदर बन जाएंगे ना, पार्लियामेंटी निजाम खत्म हो जाएगा, वज़ीर आज़म कैंडा रहता है, पार्लियामेंटी निजाम खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, तो इसको उनको आप सदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? जी। एक तरफ आप उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, एक तरफ उनके आप उस सदर पाकिस्तान मेरे हाथ लगे नहीं, वरना शायद धज्जिया को भी हम देखते किस तरह उड़ती हैं। परे उड़ाते तो सुना है लोगों को, देखता है धज्जिया को मैंने नहीं देखा आज तक। ये इस्तिलाह हमारी सियासी वो तर्जुमानों की आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हुकूमती अमूर है वो बड़े खुश उसलूबी से घर पे बैठ के चला रहे हैं। कल भी चलाएंगे खुश उसलूबी से। कल क्या होगा? कल आपने बताया था ना 26 तारीख को उनको बुलाया अदालत, उनका भी एक्सटेंड हो गया।
अभी तक तो रिपोर्ट नहीं है ये। अच्छा अच्छा, तो आपने बताया था 26 को अदालत में बुलाया है। हो सकता है कि वो अगर उनका वीडियो लिंक के जरिए अगर उनका भी एक्सीडेंट हो गया तो बाहर सी बात है, फिर तो एलान मिल नहीं था ना, उनका वकील पेशी ले सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो मामूली सी बात है, कोई भी पेशी ले सकता है। जी जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल सही, ये तो हो रहा है हमारे पाकिस्तान में पहले दिन से कि दादा मुकदमा दायर करता है तो पोते को जाके कहीं जाके पता चलता है कि जनाब मेरे दादा ने मुकदमा किया था, किस बात पे किया था, सब कुछ खत्म। अच्छा, अब दूसरी बात, ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गया, इसकी जो तीसरी लहर है बहुत खतरनाक है और तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। पंजाब के जो 9 अजला हैं उनको बंद किया गया, KPK के 10 अजला और साथ इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया। ये हुकूमत का सबसे बड़ा हरबा है मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने का, उनके दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा निकालने का, उनके दिल से अल्लाह और उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन की मोहब्बत निकालने का। कि जब मुसलमानों के त्यौहार ख़ास तौर से जो अय्याम आए, जैसे रजब का महीना आया, अभी शवाल का महीना आया, इन्होंने ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। अब रमज़ान के अंदर फिर मसाजिद को बंद करने, लॉकडाउन करने, तरावी नमाज रोज़ा अस्कार से लोगों को रोकने का ये एक बेहतरीन तरीका है हुकूमत के पास कि जब ऐसे मौके आए इस कोरोना को जरा सा हवा देकर इसको और ऊपर उठा दो, उसके बाद जब ये चला जाएगा फिर इस कोरोना को ठंडा कर दिया जाएगा। तो यही है और कुछ नहीं है कोरोना, और कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कोरोना। अच्छा, इस कोरोना में आपको सिर्फ यही चीज नजर आ रही है कि हुकूमत जो है कि वो जितने लोग हॉस्पिटल में जाएंगे उनको जनाब अली मारा जा रहा है बाकायदा कोरोना की आड़ के अंदर। सियासी इंतकाम भी लिए जा रहे हैं कोरोना की आड़ के अंदर, सारे मामला हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये YouTube पे भी काम है और बहुत सारे लोगों ने बताया, जो पिछले दिनों हमारे 2-3 लोग बड़े गए थे वो इसी बात के पेश नजर। अच्छा, नहीं अभी ये देखिए ना कि वो तो सर स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल अगर स्कूल बंद करने से कोरोना फैल तो रहा है ना कोरोना, ये तो आप इस चीज को तो मानेंगे? बिल्कुल गलत है, झूठ है। नहीं, जो पूरा जो सब प्रोपगंडा है, सब प्रोपगंडा है, सब प्रोपगंडा। सर कोई ना कोई केस तो नहीं कर रहे हैं ना? केस तो पहले भी निकल रहे थे यार, कोरोना के पेशेंट क्यों बढ़ गए यार? रोजाना कितने हार्ट अटैक के पेशेंट हो रहे हैं, आप उनको नहीं देखते यार? वो अलग है, वो काउंटिंग अलग है, वो इसमें थोड़ी शामिल है। ये हम सिर्फ कोरोना की बात कर रहे हैं और स्कूल बंद करने का मकसद ये है। स्कूल बंद करने का मकसद यही है कि लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना है कि अब हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं दोबारा। लॉकडाउन का तो वैसे खिलाफ है, लॉकडाउन तो जो मौजूदा हुकूमत है वो लॉकडाउन की हमेशा से मुखालफत करती है। पूरी दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन आपको पता है, ये इमरान खान साहब ने ही एक वो दिया था नाम। वो तो सारी नई इस्तेलाह तो रियाजी साहब के पास ही है, वो किसी के पास तो है ही नहीं। तो स्मार्ट लॉकडाउन को तो पूरी दुनिया ने सराहा है और उसको बड़ा कह रहे हैं सारी उनके पास अच्छी है। अच्छा, आप तारीफ करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन की? मैं तो किसी भी ऐसे काम की हिमायत नहीं करूंगा जिससे हमारे मुल्क के लोग परेशान हो और बदहाली का शिकार हो। और कि आपने क्या SOPs बनाई है, क्या आप 2 दिन, अच्छा ये बताइए हफ्ते में आप 2 दिन अगर काम बंद कर लेंगे तो क्या कोरोना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जो मामला तो सेटल होंगे ना। क्या सेटल होंगे? थोड़ा सी 2 दिन से क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 5 दिन आप काम कर रहे हैं, 2 दिन अगर आप काम नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा क्या फायदा होगा? मुझे बताइए ना। कोरोना के मरीज कम होने के चांसेस कैसे कम होंगे? मुझे बताइए ना, 2 दिन में कैसे कम हो जाएंगे? जहाँ कोरोना के लिए क्वारंटाइन को लाजमी करार दिया है 7 दिन कम से कम और 14 दिन दिया गया है, तो 2 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। बस ये हुकूमत ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है। क्या स्ट्रेटजी? उसमें कोई बात, कोई चीज भी दो ना, कोई लॉजिक भी दो कि 2 दिन काम नहीं करेंगे जी, उससे क्या होगा? 2 दिन से कोरोना को रेस्ट मिलेगा, लोग कोरोना को रेस्ट मिलेगा। नहीं कम मिले जुलेंगे लोग, सोशल 2 दिन कम मिलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो 5 दिन तो मिल रहे हैं ना, कम हो जाएंगे। 5 दिन मिल रहे हैं, जहाँ 7 दिन है वहाँ 5 दिन में तो केसेस तो कम हो। ये सब हमारी हुकूमत की इस्तेलाह है, इसमें कुछ नहीं रखा है। अच्छा। जो हुकूमत को काम करने के थे वो काम किए नहीं। अभी पहली बात ये कि कोरोना दोबारा जब खत्म हो गया था, दोबारा फैला क्यों, आया कहां से? आप चेक करें कि आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, जो आप मास्क यूज कर रहे हैं, जो आप इस किस्म की चीजें यूज कर रहे हैं, वो वैक्सीन जो यूज कर रहे हैं जो बाहर से आई है, आया क्या ये एलिमेंट वहां से लगकर इनके साथ आ रहा है, या आपके अंदर ये दोबारा कैसे वबा फैल गई? अच्छा, नया कोरोना अब नए सिम्टम्स के साथ, नए उसका प्रोग्राम के साथ जो आया है, तो ये नई चीज कहां से आई? वहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात ये, इसमें तो आपकी बात को मैं तकवीत इसलिए कहूंगा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वैक्सीन लगवाई, दूसरे दिन कोरोना हो गया।
तो वही तो मैं कर रहा हूँ कि ये चीजें चेक करने ये तो इसको कोई चेक नहीं कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब उनके जो गुजरा है वो इस चीज पर पर्दा डालने के चक्करों में नहीं वो तो इनको पहले से सिम्टम्स हो गए थे, वो तो ऐसे हो गया था। भाई हो गए थे तो वैक्सीन तो लगने के बाद ठीक होना चाहिए उन्हें। सच क्या है, हकीकत क्या है, देखिए ये इस पे से कभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीजों से पर्दा नहीं हटा है। उसकी वजह से ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं ना वो अपने साथ मुखलिस है, ना ही अवाम के साथ मुखलिस है ना पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। हमारे जितने इदारे हैं वो अपने साथ मुखलिस है, ना ही वो पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस है ना ही पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते, पाकिस्तान की अवाम के साथ मुखलिस होते तो उन्हें हकीकत से आगाही दिलाते। जब हकीकत से आगाही दिलाएंगे तो मित जैसा आदमी जो है ना, जो यहाँ बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, वो सोच समझ के बात करेगा कि हकीकत क्या है। वरना जिसके दिल में जो आता है मीडिया पे आके टीवी पे आके बोलता रहता है, कुछ नहीं होता। एक दिन हसन निसार साहब इमरान नियाजी की वो तारीफें करते, अभी कल कह दिया अगर 50 साल भी अगर इमरान नियाजी हुकूमत करता रहा, कल का उनका वो है ट्वीट है कि 50 साल भी अगर इमरान नियाजी उनके हवाले से सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो सच है गलत है वो अल्लाह बेहतर जानता है कि जनाब अली अगर 50 साल भी हुकूमत करता रहा इमरान नियाजी तो वो जनाब अली कोई तब्दीली नहीं ला सकता। यार ये क्या मजाक कर रहा है, जिसका दो दिल चाह कह देता है। ये इस मौजू पर भी हुकूमत को चाहिए कोई एसओपी बनाए ना, कोई कानून बनाना चाहिए। कानून जो बना हुआ है हुकूमत अगर उस पर अमल दरामद कर ले ना, सही है, तो ये सारे मामला सही हो जाए। नहीं असल से प्रॉब्लम मुल्क की हमारे जो है फारूक साहब वो ये है कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन 73 का आइन हमारा बना है, बेहतरीन आइन था, उस पर हुकूमत ने कभी अमल दरामद ना होने दिया। ना हुकूमत खुद करती है, ना हमारे इदारे खुद करते हैं, ना दूसरों को उससे बाकायदा तौर पे करवा सकते हैं, तो करवाते ही नहीं है। शब खून मारा जब भी दिल करे, जिसका दिल करे, यही इसीलिए नहीं हो रहा है। अब अवाम भी बेहिस हो गई है, अवाम भी कहती है सब जब बड़े बड़े लूट सुट रहे हैं, बड़े बड़े नाम वाले, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी इस बेती गंगा में हाथ धोए। ये सिलसिला चल रहा है। जी हाँ। दूसरी बात ये है कि सिंध और बलूचिस्तान में स्कूल नहीं बंद किए गए। कल वो बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई थी, ट्विटर के ऊपर टॉप 10 बन गए थे जनाब हमारे शफकत महमूद साहब जो वज़ीर तालीम है वफाक के, उनकी मेम्स बनानी शुरू कर दी थी कि भाई हमारा क्या कसूर है, पंजाब और KPK के बच्चे जो है खुश हो रहे हैं छुट्टियों से, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के लोग परेशान हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जिस मुल्क के अंदर तालीम की ये अहमियत हो कि छुट्टियों से बच्चे खुश होते हो, जी टॉप ट्रेंड था कल, बच्चे नहीं छुट्टी हो रही है तो बच्चे खुश हो रहे हैं। हमारे जमाने में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो अगर किसी वजह से वालिदैन हमें स्कूल जाने से रोकते थे तो हम नाराज होते थे कि भाई नहीं हमें स्कूल जाना है, हमारा सबक पीछे रह जाएगा, हमारा सबक पीछे रह जाएगा, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। अब ये कौम को इस तरफ लेकर आ गई है, ये हमारी जिसे कहते हैं मुख्तलिफ हमारे मुल्क के अंदर इदारे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इदारों से मुराद मेरी सरकारी इदारे नहीं है, सारी सोशल इदारे भी हैं, चाहे हमारा वो टेलीविज़न नेटवर्क इदारा हो, चाहे हमारे और इदारे हो, वो सब मिलके कौम का उन्होंने, चाहे वो जनाब अली मदारिस के लोग हो, चाहे वो एजुकेटेड लोग हो, चाहे नॉन एजुकेटेड, वो सब मिलके कौम को इस तरफ लेकर आ गए कि अब बच्चे स्कूल न जाने पे खुश होते हैं। वरना हम ही होता था कि स्कूल जाने से सजा होती थी, अगर तुमने ये काम नहीं किया तुम्हें कल स्कूल नहीं जाने देंगे। अच्छा भाई जल्दी से काम कर लो यार, ना कल स्कूल नहीं जाएंगे, जाना क्यों से रोक दिया जाएगा। बिल्कुल अब ये सूरत हाल तब्दील हो गई है। तो बहरहाल ये अभी जो तालीमी इदारे हैं ये 11 अप्रैल तक बंद है, बच्चों ने तो खुशियां मनाई। और एक और मजे की बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है इस चीज़ से, वो एक इस्लामाबाद के कुछ स्कूल की प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा है जी कि जो बगैर इम्तिहान दे अगली क्लासों में मुंतकिल, ये फिर ये क्या असल में तो एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है यही कि प्राइमरी से लेके लोअर सेकेंडरी तक इम्तिहानात नहीं होते दुनिया के अंदर, बस उनका जो है ना सेशन पूरा किया जाता है, अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर अब जब क्लासेस हो ही नहीं रही है, पढ़ाई हो ही नहीं रही है, तालीम दी नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे आप बच्चों को तो उसी क्लास में तो रोक के नहीं रखना, 1 साल हो गया ना, पूरा साल से ऊपर हो गया, तो अब क्या बच्चा वहीं रहेगा, छठी का छठी वहीं रहेगा। और तो ये तमाम क्लासों को बगैर एक्सटेंशन मिल रही है ना, आगे असल में एक्सटेंशन मिल रही है ना। अच्छा हाँ, तो आपने इसी ओहदे पर रहना है,
जैसे हमारे ऊपर वालों ने एक्सटेंशन ली है ना कि आप भी रहेंगे इस ओहदे के ऊपर, आप भी इसके अहल हैं, तो इस तरह बच्चों को भी एक्सटेंशन मिल रही है, 1 साल तक आपने यहीं पर रहना। लेकिन जिन्होंने इस्लामाबाद उन्होंने ये कारनामा किया, उनकी बड़ी उनको सलाम पेश करते हैं। वरना तो एक्सटेंशन है सबके लिए, जो जिस जिला क्लास में उसी में रहे बस। दूसरी तरफ टाइम रुक गया। एक और बड़ा टॉप ट्रेंड चल रहा है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के आगे पूरी पीडीएम ढेर हो गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सियासत की धज्जियां उड़ा दी हैं। जैसे कि धज्जियों का लफ्ज तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये आपकी कोई इस्तिलाह है? पतंग उड़ाते हुए हमने सुना है, गुड्डी उड़ा दी है, धज्जियां कहते हैं इसके बखरे परचे कर दिए, परचे उड़ा दिए, इसके परचे उड़ा दिए, बखिए उधेड़ दिए, बखिए उधेड़ दिए। तो देखते हैं बखिए कैसे उधरते हैं, कहाँ उधरते हैं। अगर बखिए उधार दिए होते उन्होंने तो हमारे जनाब यानी जो यूसुफ रजा गिलानी है उनकी केस एडमिट हो गया होता। अच्छा, नहीं किसका मतलब है ये खाम ट्रेंड ही हो सकता है, पीपल्स पार्टी वालों ने खुद ही ये ट्रेंड चलाया हो। देखते हैं, वो जाहिर सी बात है, खुद लोग खुद भी चलाते हैं ना। हमने एक बहुत बड़े लीडर को जो लंदन के अंदर है उसको अपने हाथ से लिखते हुए देखा, फला को रहा करो। अच्छा, ये हमारी आंखों का तजर्बा है, देखा हमने। वो तो मुझे पता है कौन सा लीडर है जो जी जिसकी आप बात कर रहे हैं। अपने हाथ से वो जो आता था ना, क्या कहते हैं उसको, टिंक, उसके अंदर रंग जिसे लिखते थे ना, दीवारों को चॉकिंग करते थे ना, हमने खुद देखा अपनी आंखों से उसको लिखता था। जेल में थे, रहा हो के आ गए, फिर भी चॉकिंग कर। अरे क्या हो गया भाई? नहीं, इस तरह पब्लिसिटी होती है। ये हाल है। तो जिस कौम के लीडरों का हाल ये हो तो फिर आप सोचे क्या होगा। तो 12 जो भी है, जरदारी ने गेम कर दी। वो तो है, एक जरदारी सब पर भारी, पुराना है के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये फ्यूचर में गेम हो रही है। वो तो मैं आपको रिटायर हो गए, अब से 3 क्लीन बोल्ड हो गए, 3 हफ्ते पहले मैं ये कह चुका हूँ आपको कि भाई वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला थे। देखिए, जब जो बाइडेन ने जब आपको दावत ना भेजा था, मैंने उससे पहले ही कह दिया था। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आपने कहा था जब ये जो बाइडेन ने हलफ लेना था, जिसमें आपने पूछा था इमरान खान साहब इनवाइटेड हैं या नहीं है, तो मैंने कहा था नहीं जी, इमरान खान साहब तो नहीं है, अलबत्ता बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी इनवाइटेड है। तो सोचिए आप फिर जरा सा, तो उसी वक्त फिर किसका गिराव कहाँ है, क्या है। अभी आप देखें ना कि पीडीएम की हम जब बात करते हैं तो जब अमेरिकन सफीर आता है तो वो जाके हमजा शहबाज से मिलता है। पीडीएम के किसी जिम्मेदार फर्ज से नहीं मिला। हमजा शहबाज तो पीडीएम के अंदर कोई जिम्मेदार होते पे नहीं है। फिर बहरहाल, तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है जिसमें जनाब एम.एस. अतर कुरैशी साहब ने 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे तजज़िये किए, आप लोगों ने ज़रूर इसको देखा होगा और कुरैशी साहब के तजज़िये को आपने पसंद किया होगा। अपनी पसंद से वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लाने की कोशिश करें और कुरैशी साहब अपने तबंग तजज़िये से आप लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ और मुस्तक़बिल की जो लायामल जो हुकूमतों की जो पॉलिसी हैं और जो नाकिस पॉलिसी है उनका ये पर्दाचार करें। तो हम जनाब एम.एस. अतर कुरैशी साहब का प्रोग्राम आमने सामने में आने का शुक्रिया अदा करते हैं और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और EQ ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमारा हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।